नमस्कार, आदाब। मैं फरीद अख्तर, आप सुन रहे हैं क्राइम न्यूज़। दोस्तों, ये घटना है महाराष्ट्र प्रदेश की, जहां एक ज़िला है ठाणे और वहां का एक कस्बा है बदलापुर। बदलापुर में एक बहुत बड़ी स्कूल है और उस स्कूल में करीब 1200 बच्चे पढ़ते हैं। उस स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं, उन्हें एक कर्मचारी की ज़रूरत होती है, जो कि कर्मचारी उन्हें चाहिए बच्चों को वॉशरूम तक ले जाना। छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, उन्हें वॉशरूम तक ले जाने के लिए। तो दोस्तों, अभी 1 अगस्त को ही उस स्कूल के प्रिंसिपल ने एक नए कर्मचारी को रखा, जिसकी एज लमसम 23 से 24 साल थी। उस कर्मचारी को किसी कंपनी ने दिया था, कंपनी से लिया गया था कि एक कर्मचारी की आवश्यकता है, कंपनी ने उसको भेजा था। तो दोस्तों, उस कर्मचारी की ऐसी घटनाएं हैं, उसके बारे में जब पता किया गया तो काफ़ी कुछ सामने आया है। तो चलिए आप लोगों को मैं घटना बताता हूँ, क्या घटना घटा कि वो कर्मचारी 1 अगस्त को ज्वाइन करता है और 12 और 13 अगस्त को यह घटना करता है। दोस्तों, वहीं कस्बे के 2 छोटी छोटी बच्चियाँ थी जो स्कूल में पढ़ने जाया करती थी। 12 अगस्त को एक बच्ची के साथ उसने कुछ गंदा काम किया, फिर एक 13 अगस्त को किया, और दोनों बच्चियाँ एक ही जगह से जाती थी स्कूल। तो 14 अगस्त को कुछ काम था, 15 अगस्त मनाना था स्कूल में, तो इन बच्चियों को शायद स्कूल नहीं जाना हुआ। क्या हुआ, ये लोग 16 तारीख को गए स्कूल। जब 16 तारीख को जाना हुआ तो नहीं जाना चाहते थे। इनके माँ बाप ने पूछा क्या बात है, तो बच्चियों ने बताया आज दिक्कत है, तबीयत ख़राब है और स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा है, रोने लगी। बहुत बहला फुसला कर जब उनसे पूछा गया, माँ बाप ने खूब समझाया, बहलाया फुसलाया, तो उन लोगों ने बताया कि वहाँ पे एक दादाजी, अपने से बड़े को वहाँ पे दादा कहते हैं, तो बोले एक दादाजी हैं, उन्होंने ऐसा ऐसा काम किया है। और फिर मतलब दिक्कत है, छोटी बच्चियाँ थी तो ज़्यादा कुछ नहीं बता पाई। माँ बाप, दोनों के माँ बाप वहाँ से जाते हैं स्कूल, और जो वहाँ पे प्रिंसिपल रहते हैं कॉलेज में, उनसे शिकायत करते हैं, ये बात बताते हैं कि यहाँ के जो चपरासी रखे गए हैं ऐसा ऐसा काम किया है जब मेरी बच्ची बाथरूम के लिए गई थी। प्रिंसिपल उस बात को हल्के में लेते हैं, कोई उन लोगों की बात पे गौर नहीं करते हैं। उसके बाद में कुछ टाइम बीतता है, वो लोग वहीं से निकलते हैं, दोनों परिवार के लोग। बगल के ही पास में एक पुलिस स्टेशन होता है, वहाँ जाके FIR दर्ज कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन 12 घंटे बीत जाते हैं दोस्तों, कोई FIR दर्ज नहीं होता है। जब कोई FIR दर्ज नहीं होता है तो वो परिवार के लोग वहाँ से फिर निकलते हैं, और जैसे वहाँ पे सामाजिक कर्ता जो रहते हैं, हर जगह गांव कस्बे में लोग रहते हैं जो समाज में दबे कुचले लोगों की मदद करते हैं। जब उन लोगों तक बात पहुँचाई, तब सब लोग वहाँ के मिलके सारे लोग जाके पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई, क्योंकि अभी एक घटना कलकत्ता में हुआ है, उसको देखते हुए दोस्तों वहाँ 3 घंटे बाद FIR दर्ज हुआ था, यहाँ पे 12 घंटे बाद दर्ज हुआ। जब ये मामला 20 तारीख तक काफ़ी तूल पकड़ लिया, तो पूरे शहर में बवाल होना चालू हो गया। पूरे शहर में जब बवाल चालू हुआ तो इंटरनेट वहाँ पहले से भी बंद कर दिया गया था जब मामला चालू हुआ था। उसके बाद में 20 तारीख को बदलापुर का जो रेलवे स्टेशन था, वहाँ काफ़ी तादाद में लोग पहुँच के रेलवे पटरी जाम कर दिया। सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक कोई ट्रेनें नहीं निकली। जब वहाँ पहुँच कर सुबह से लोगों ने हंगामा किया, ट्रेनें बंद कर दी, पूरा शहर जाम हो गया। तब पुलिस भी एक्शन में आई, लोगों को समझाया भी, और 72 लोगों को पकड़ के जेल भेजी। जेल भेजने के बाद दोस्तों 300 लोगों के ऊपर कम से कम मुकदमा भी दर्ज कर लिया। उसके बाद में जब और मामला सख्त हुआ, ज़्यादा हंगामा होने लगा। जो नया नौकर स्कूल में रखा गया था उसका नाम अजय सिंधे था। उसके बारे में जब जांच पड़ताल चालू हुआ कि कहाँ का रहने वाला है और कब से यहाँ जॉब करने लगा, तो पुलिस को सारी जांच पड़ताल में ये पता चला कि ये बंदा अभी 1 अगस्त को ही स्कूल ज्वाइन किया था, और ये 50 किलोमीटर दूर से स्कूल आता है यहाँ पे। उसके बाद में इसके परिवार में इसकी भाभी हैं और इसकी माँ है, इसका एक भाई है, और इससे पहले इसकी 3 बीवियाँ इसको छोड़ के जा चुकी हैं। इसी 23-24 साल की उम्र में इसकी 3 शादियाँ हो चुकी हैं दोस्तों, और तीनों बीवी इसको छोड़ के जा चुकी हैं। ये सब देखते हुए इसका केस वहाँ के वकीलों ने पहले ही मना कर दिया, जब देखा कि बलात्कार का केस है। आए दिन हमारे देश में लगातार बलात्कार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं।
दोस्तों, उसका जब केस लड़ने से मना कर दिया गया, वकीलों ने कहा कोई भी बलात्कार का केस हम लोग नहीं लेंगे, जो बलात्कार किया है तो इस पे जनता की राय है कि जल्द से जल्द उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाए। दोस्तों, वहाँ के वकीलों ने केस लेने से मना कर दिया। उन लोगों ने जब केस लेने से मना कर दिया, और इसमें अभी कलकत्ता का मामला बहुत गर्म है, इसके बाद कई जगह पे और अलग अलग जगहों पे भी बहुत बलात्कार हो चुके हैं। ऐसे कुछ देखते हुए वकीलों ने केस लेने से मना कर दिया, और जब ये बात आगे पहुंची कि 12 घंटा तक एफआईआर नहीं दर्ज हुआ था, पूरा मामला शहर से और भी बाहर निकल चुका था, बहुत गर्मा गर्मी था। इसको देखते हुए उस चौकी में जहाँ पे एफआईआर नहीं दर्ज हुआ था, वहाँ के कई लोगों को, शायद 3 लोगों को वहाँ से निलंबित कर दिया गया उनको। दोस्तों, जो पुलिस अधीक्षक ने जानकारी दिया कि वहाँ जो लोगों ने एफआईआर नहीं दर्ज किया था, उन लोगों को बर्खास्त कर दिया गया है। इस क्राइम स्टोरी आप लोगों को सुनाने का मतलब है आप लोगों को जागरूक करना। दोस्तों, आपके बच्चे अगर कभी भी स्कूल से घर पे आएँ तो आप अपने बच्चों से अच्छे से पूछताछ करिए। अगर आपका बच्चा कुछ सहमा हुआ है तो उसको आप हल्के में मत लीजिए, क्योंकि जब से मोबाइल का ज़माना हुआ है, ज़्यादा घटनाएं होने लगी हैं। दोस्तों, जब भी आपका बच्चा कहीं से भी आए, घर पे आए, उससे सारी बातें अच्छे से पूछिए अगर कुछ सहमा हुआ लग रहा है। और जब स्कूल जाए या कहीं जाए तो उसके पीछे भी ध्यान दीजिए, या परिवार में कोई चीज़ें हैं, आप लोग जहाँ भी कहीं रहें, हर चीज़ नज़र रखें, चौकन्ना रहिए और सुरक्षित रहिए। आए दिन घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। ज़्यादातर दोस्तों सिर्फ बलात्कार के केस ही आप लोगों के सामने आएंगे। 100 में 90 केस हैं जो बलात्कार के मिलते हैं, पर डे मिलते हैं। तो इससे क्या है कि हमारे जो बच्चे पढ़ने जाते हैं उन पे ज़्यादा विशेष ध्यान देना है, किनके साथ जाते हैं, कैसे आते हैं, उनके स्कूल में कैसा उनके साथ क्या व्यवहार किया जाता है, इस विषय पे बात हो रही है। वो जिस स्कूल में उस बच्चे पढ़ने जाते थे, वो शहर की मानी जानी सबसे अच्छी स्कूल थी, जहाँ पे करीब 1200 से अधिक बच्चे पढ़ाई करते थे। 1200 से अधिक बच्चे पढ़ाई करते थे, फिर भी जो घर के गार्जियन गए, उनकी बातों पे उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। उन लोगों को उनकी बातें सुनना चाहिए। सुनने के बाद जो पुलिस स्टेशन नज़दीक में था, वहाँ पे जाके एफआईआर दर्ज कराना चाहिए। उन लोगों ने परिवार का साथ नहीं दिया, इस वजह से जो समाज के लोग गुस्साए हुए थे, स्कूल के अंदर भी तोड़फोड़ किया। तो दोस्तों, समाज का गुस्सा कहीं ना कहीं निकलता है, देर से भले ही निकलता है, लेकिन निकलता है। और मेन बात ये रहता है कि कुछ समय तक ही माहौल गर्म रहता है, उसके बाद ठंडा पड़ जाता है। न जाने कितने केस ठंडे पड़े हैं। एक हमारे हीरो थे, सन 2020 में उनका मर्डर या देहांत या आत्महत्या हुई थी। दोस्तों, वो केस सीबीआई को दिया गया था। आज तक आप लोगों को नहीं पता होगा कि वो सीबीआई का बस्ता कहाँ किस जगह रखा हुआ है। ये बातें रहती हैं। तो जो चीज़ें हों तुरंत फाइनल हो, क्यों होने वाले लोग रहते हैं, अगर सज़ा वो पा जाएंगे, इनके कानों तक भनक जाएगी, तो कुछ शायद समाज में सुधार आए। तो दोस्तों, आप लोग जहाँ भी रहें सतर्क रहें, सावधान रहें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर